सो इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी स्पॉन्सर कर्स स्ट्राइक्स अगेन। तो भाई करंटली अभी क्या हुआ, आप सबको पता होगा कि ड्रीम 11 के बिल लग चुके हैं भाई। और लग क्यों चुके हैं? क्योंकि इंडिया में बिल पास हो चुका है, फैंटेसी गेमिंग बिल। जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशंस थी, बैटिंग एप्स तो पहले से ही बंद है, बट जो फैंटेसी एप्लीकेशंस थी जहां पे आप अपनी टीम बना सकते थे, एमपीएल, ड्रीम 11, विजन 11, पता नहीं कौन कौन सी गेम्स, उन सब के ऊपर बैन लग चुका है भाई टोटली। और जो मतलब उसको प्रमोट करेगा या उसमें मेरे ख्याल से जो खेलता हुआ पाया भी जाएगा, कोई अगर इलीगल चल रही होगी तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और आई थिंक कुछ टाइम की जेल भी उसके ऊपर लगेगी। तो ये करंटली ड्रीम 11 के साथ हुआ है। और आज से कुछ टाइम पहले तक क्या हुआ था भाई, ड्रीम 11 के साथ में उसके ऊपर 28% टैक्स लगा था, जीएसटी का सरकार ने निकाल के मारा था भाई। तो अब क्या हुआ है, तो मतलब पूरा ही खत्म हो चुका है सिस्टम, मतलब बचा ही कुछ नहीं है। ड्रीम 11 के थ्रू भाई मैं खुद 49 की उसमें लीज दिलवाता रहता था। कभी अच्छी टीम्स लगती थी, कभी खराब लगती थी। और ड्रीम 11 ही एक ऐसी ऐप है जहां से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था इवन ईसीएस के लिए भी। आई थिंक ईसीएस था, यूरोपियन क्रिकेट कुछ ऐसा करके था। तो भाई मेरे को तो पता भी नहीं था कि स्विट्जरलैंड में मैच हो रहे हैं, वहां पे छोटे छोटे T10 चले हुए हैं। आई थिंक आप लोग भी अगर लगाते हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे बात से। तो ऐसे ऐसे मैचेस का पता चला था भाई। हर एक मिडिल क्लास इंसान होप करता था हमेशा कि भाई एक बार ग्रैंड लीग लग जाए, बस 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 4 करोड़ की। एक पूरा सीजन बन गया था जब आईपीएल आता था और आईपीएल में हर लोग, हर कोई टीम्स पे टीम लगा रहा होता था। न्यू न्यू दी 100 के साथ में आई थी इनका टाइप था। 100 की भी टीम्स आजकल सीजन चल रहा था, मैं भी टीम्स लगा रहा था भाई। 49 की एक टीम को हमेशा मैं भी लगाता ही था। कुछ टाइम पहले तक मेरी भी अच्छी खासी टीम लग रही। हर एक के दिमाग में एक आखिरी उम्मीद यही रहती थी कि एक एस्केप मिलेगा तो भाई वो ड्रीम 11 की एक ग्रैंड लीग ही मिलेगा। ये सारा का सारा जो मुद्दा हुआ, ये कब से होना स्टार्ट हुआ? एक बार आप खुद नोटिस करके देखो टाइमलाइन। आई थिंक 2023 के अराउंड ड्रीम 11 के पास में इसकी स्पॉन्सरशिप आई थी इंडियन जर्सी की, जब पूरा फुल फ्लेज पे पीक पे चल रहा था ड्रीम 11। तब से लोगों ने बात करने स्टार्ट कर दी थी कि जो अगला जो कर्ज का विक्टिम होगा वो ड्रीम 11 होगा क्या, जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का कर्ज है। आज से पहले की भाई एक हिस्ट्री रह चुकी है पूरी की पूरी। जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी जो जर्सी का स्पॉन्सर होता है, उसकी जो भी उसमें स्पॉन्सर रह चुका है भाई, उसके जो दिन थे वो आखिरी गिनती शुरू हो चुकी। स्टार्टिंग में वेल्स ब्रांड था जिसके आई थिंक नेवी कट वगैरह सिगरेट भी आती थी। 1993 के अराउंड से आई थिंक तो उन्होंने स्टार्ट किया था स्पॉन्सर करना जर्सी को। फर्स्ट इंडियन टीम के स्पॉन्सर थे वो भी उन्होंने 2000 तक स्पॉन्सर किया। उस टाइम पे गवर्नमेंट का प्रेशर आया था आई थिंक कि जैसे वो सिगरेट ब्रांड था तो वो स्पॉन्सर हटना पड़ा था। बट उसके बाद जो स्पॉन्सर आया था वो था सहारा। एक आइकॉनिक लोगो रहता था भाई जर्सी के ऊपर इंडियन टीम की। इवन जब मैं बच्चा था भाई मैं सोचता था कि शायद जो सहारा का निशान है ये इंडियन टीम का आई थिंक कोई ऑफिशियल निशान है। आप इनको भी याद होगा सहारा का जो निशान रहता। तो सहारा का भी जो स्पॉन्सरशिप था इसका ईयर 2000 से स्टार्ट हुआ था और आई थिंक इसकी टाइमलाइन रही थी 2013 तक की। काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक सहारा ने भी किया। बट उसके बाद में क्या हुआ भाई, स्कैंडल्स निकले, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हुई भाई। सहारा की स्कैंडल्स निकले बहुत सारे, ठीक है डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई थी सहारा की। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पॉन्सर आया हुआ था भाई स्टार नेटवर्क, स्टार प्लस। बचपन में जो सीरियल्स आते थे हमारी मम्मियां देखती थी, एक से एक सीरियल आए और गए उसके ऊपर। वो भी भाई 2014 से लेके 2017 तक स्पॉन्सर रहा। बट 17 में क्या हुआ भाई, डिज्नी ने टेक ओवर कर लिया भाई स्टार को। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई अच्छी बात तो नहीं कि कोई दूसरी कंपनी आपको टेक ओवर कर ले। आपने अपनी कंपनी आपको बेचनी पड़ी, जिस वजह से वो भी स्पॉन्सर हट गया एट द एंड ऑफ द डे जर्सी के ऊपर से इंडिया टीम की। उसके बाद एंट्री होती है भाई ओप्पो की, चाइनीज ब्रांड फोन का टॉप पे पीक पे चला हुआ था, छपरियों का सबसे ज्यादा, जो आपकी शक्ल को प्लास्टिक का बना देता था। ऐसा कैमरा, खतरनाक जहरी कैमरा होता था भाई इसका। तो वो उसके बाद आया, उसके भी भाई दिन कुछ ठीक नहीं रहे। कोई बोलते हैं कि आई थिंक जो उस टाइम गरवान क्लैश हुआ था उस वजह से थोड़ी सी इश्यूज क्रिएट हुए, चाइनीज ऐप पे बैन लगा था। उस टाइम पे भी ओप्पो का कुछ सिस्टम हो गया था। बट ये भी बातें आती है कि ओप्पो ने बोला था कि मतलब हमारा जो ये है स्पॉन्सरशिप का है बटन बहुत ज्यादा था, काफी कॉस्टली पड़ रहा था इनको ये। जो भी था भाई, ओप्पो आज की डेट में कहाँ है, मुझे लगता है आज की डेट में उसे कहीं देख पा रहे होगे ढंग से ओप्पो को। ओप्पो के बाद एंट्री हुई थी बायजूस की।
द किंग इन द मार्केट फॉर स्टडीज। तो इंडिया में एकदम से पीक पे आया था बायजूस। कोई भी स्टडी हो, आपका जेई के एग्जाम्स हो, एचएस के, आईएएस, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, सारी तैयारियां चल रही थी उस पे। इवन लायनल मेसी को भी उन्होंने अपने लिए फेस लाया था ब्रांड एम्बेसडर बायजूस। बट उसके बाद भी क्या हुआ भाई, उनकी भी फाइनेंशियल स्थितियां जो थी वो थोड़ी सी खराब हो गई। टीवी एड्स में आने लग गए थे वो इंडिया की जर्सी में, दे वर एट द एंड ऑफ द डे। उनके साथ भी क्या हुआ भाई, आज प्लेट में आपको उनकी ऐप भी नहीं मिलेगी, ना ऐप स्टोर पे ना प्ले स्टोर पे, कहीं पे भी नहीं है। आई थिंक अभी भी थोड़ा बहुत ऑपरेशनल वो है साइट्स के थ्रू पे, बट जो उसकी पीक आई थी उसके वो आस पास भी नहीं आज प्लेट। उसके बाद एंट्री होती है 2023 में ड्रीम 11 की। उस टाइम से ही बहुत ज्यादा शोर जम गया था कि भाई अब इसके साथ क्या होगा। और आज के डेट में देख लो भाई, लॉलीपॉप लेके आ गया बेचारे यार। आज की बात है, आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था। सारी के सारी मतलब टेबल पूरा बटा हुआ था कि कौन से मैच अपकमिंग आ रहे हैं। सारे मैचेस गायब भाई, बस एक लास्ट मैच उसका वो दिखा। उसके बाद अब नेक्स्ट लीग दिख रही है जो दी 100 की दिख रही है, और उसके ऊपर क्या है, फ्री एंट्री एट टॉप 20 को 2 करोड़ लोगों में से बस टॉप 20 को आईफोन वो दे रहे हैं। तो और करेगी भी क्या भाई कंपनी, आपने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं, ठीक है। और लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इन्होंने किया कि लोग, हर कोई दूसरा आदमी जुआरी बन रहा था, इसके ऊपर सट्टे लगा रहा था, इसके ऊपर ही पैसे लगा रहा था। ये भी न्यूज सुनने में है कि 12 करोड़ भाई, 12 करोड़ के लॉस में इंसान चला गया एक इस ऐप के ऊपर से ही। तो 12 करोड़ के लॉस में जो इंसान चला गया भाई, 12 करोड़ उसके पास आए कहां से, पहली बात। अगर उसके पास 12 करोड़ थे भी, एक साल में 2 साल में जितनी भी ड्यूरेशन उसने डाले भाई, 12 करोड़ अगर उसके पास थे तो ड्रीम इलेवन पे कर क्या रहा था भाई। फॉर एग्जाम्पल वो आईपीएल में भी ग्रैंड लीग जीत जाता है यार, 3 से 4 बार भी जीत जाता, 4 करोड़ के, तब जाके उसके 12 लाख बनने थे यार। तो अब सोच के देखो कितनी इलॉजिकल बात है। एक जो नॉर्मल 49 लगा रहा था इंसान, उसका तो सपना चूर चूर हो गया भाई। 49 का क्या होता है भाई, 50 रुपए की लोग दिन की सिगरेट पे जाते, 50 रुपए आप बिस्कुट खा लेते हो, नॉर्मल बियर उससे महंगे की आती है भाई। आप कुछ नशा पत्ता भी नहीं करते हो, आप चिज्जी कुछ बाहर जाओगे भाई, कुछ अंट कुछ ना कुछ अटरम पटरम, आप खा लो 50 रुपए का। अगर बंदा 50 रुपए लगा रहा था अपनी एक होप के लिए कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो वो भी लॉस्ट हो चुकी है आज के लिए। एंड इवन मैं आपको बात बताऊं, ड्रीम 11 मैंने बहुत क्लोज से देखी है भाई। मेरे अपने भाई की ग्रैंड लीग लगी थी आई थिंक 2023 में, तो इसीलिए मेरा ट्रस्ट ड्रीम 11 पे थोड़ा सा ज्यादा था। आईपीएल के टाइम पे लगी थी, आई थिंक आईपीएल का कोई फाइनल सेमीफाइनल मैच था, आई थिंक आरसीबी का मैच देखोगे तो टॉप 5 में आया था वो। उस टाइम पे ऑडी मिली थी विनर को, बट जिसने फर्स्ट एंट्री की थी उसको मिली। तो भाई हमने मोटा पैसा देखा है ड्रीम 11 के थ्रू, और जो मेरे पास लैपटॉप पड़ा है वो भी उसकी देना गया, उसके थ्रू दिया था। मेरे भाई ने मेरे को दिया था उस टाइम पे लैपटॉप लाख रुपए का ले। तो मैंने भाई बहुत क्लोज से देखा है, मैंने इधर उधर का नहीं भाई, मेरे घर का ही एग्जांपल है। ड्रीम 11 से लोग करोड़पति बनते थे, और आप भी बन सकते थे भाई अगर आपकी टीम ऐसी अच्छी होती, आपका लक कैसा अच्छा होता। बट अब वो हो जा चुकी है, और आपको लगता है भाई अब आगे की शुरुआत क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, गुजरात ड्राई स्टेट है, बट फिर भी आज भी वहां पे शराब मिल रही है भाई महंगे दामों। तो भाई गुजरात में आपने शराब बैन करी, शराब तो फिर भी और बिक रही है कैसे ना कैसे। और उसमें लॉस क्या हुआ भाई, आपको टैक्स नहीं मिल रहा है, बस अंदर ही अंदर भले ही आपके जो पुलिस वाले होंगे वो पैसे खाते होंगे जो शराब बेचते हैं नंबर 2 से। बट अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें कहाँ से पैसे आप खाओ, इसमें तो डायरेक्ट लिंक होगा, कोई भी फेक ऐप बना के डाल देगा। और कितनी सोचो आप इसमें धोखाधड़ी हो। अभी भी कुछ ऐप्स है, ऐप्स के मैं नाम ही लेता हूँ भाई, एविएटर कोई ना लोड करियो, ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਠੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਿੰਟ 'ਚ 300 ਰੁਪਇਆ ਠੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। बेकार सी अजीब सी ऐप्स आती, जहाज उड़ता था, लोग उसमें पैसे डाल देते थे और उसमें फुट जाते थे। और आई थिंक 1x bet भी आता था एक, वो भी लोग उसमें पैसे डालते थे। रेगुलेटेड नहीं थे ना वो चीजें सारी। एटलीस्ट ड्रीम 11, विजन 11, जितनी भी छोटी मोटी एप्स थी, मेरे को नाम मिलते पता नहीं, माय सर्किल लैब जो सरकार के थ्रू रेगुलेटेड थी, जो सरकार को टैक्स देती थी, उससे सरकार को कितना प्रॉफिट तो हो रहा था। अब आपने इस चीज को बैन कर दिया है, लोगों को आदत डल चुकी है भाई, इतना बड़ा बेस बन चुका था, जिन लोगों को आदत डल चुकी है वो कहीं ना कहीं तो पैसा लगाएंगे यार। अब जो इंसान 49 लगा रहा था उसकी बात तो चलो डिफरेंट था भाई, जो इंसान दिन के इसमें हजार रुपया भी लगा रहा था, वो कहीं ना कहीं तो अपना पैसा लगाएगा लालच के लिए। और उसमें क्या होगा कि उसको टैक्स का डर भी नहीं रहेगा। तो जो भी शेडी या वेबसाइट्स या एप्स आएगी ना, उसके ऊपर सोचो कितनी ज्यादा तादाद में लोग सट्टे लगाएंगे यार। कोई रेगुलेशन नहीं है, कब ऐप बंद हो जाए, कब गायब हो जाए, कब पैसा उनका ठुक जाए। कितना रिस्की मूव है स्पीड में यार। मेरे हिसाब से तो ड्रीम 11 ठीक यार, जो मतलब शराबी भी है ना, ठेके बाजार में पड़े हुए हैं, ठेकों पे जाके जो शराबी है ना वो भी लेता है भाई, और जिसने वंस इन अ मंथ पीनी होती है वो भी लेता है। डेली रात को जो पौवा मार के घूमता है, दिन के 2 पौवे पीते हैं वो भी घूमता है भाई। बट ठेका तो ऐसे ही खुला ना आज प्लेट। तो आई थिंक सेम है यार,
ड्रीम 11 पे भी जिसके पास जिसकी औकात होगी, जिसमें अकल होगी, वो उतने ही पैसे लगा रहा था। जिसमें ज़्यादा थी, मतलब जिसमें ज़्यादा अकल नहीं थी, वो ज़्यादा के ज़्यादा पैसे लगा रहा था और मोबाइल लूट भी रहा था। फाइनेंशियल जो भी उसकी स्थिति खराब हो रही थी, उसकी अपनी वजह से हो रही थी। यार अगर आप 18 से ऊपर है, आप खुद अडल्ट है, आप अपने पैसे कमा रहे हैं, आपके पास अडल्ट मनी, तो आप उसको कितना वाइजली यूज़ करते हैं यार, ये तो उसी पे डिपेंड करता है। अब चाकू से कितने मर्डर होते हैं, तो इट मीन सरकार चाकू बैन तो नहीं कर देगी। तो यार सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से आई थिंक नहीं करना चाहिए था। जो अब जितने भी इनके एम्प्लॉयज थे, वो भी अब मतलब एक तरीके से क्या हो गया है, अब उनके साथ भी क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। ड्रीम 11 कैसी ऑपरेशन करेगी कैसे नहीं करेगी, वो भी डिफरेंट चीज़ है। सबके अपने अपने थॉट्स यार। ये मेरा ओपिनियन था इसके ऊपर। और आई थिंक इंडिया टीम की जर्सी के स्पॉन्सर आकर रियल है कहीं ना कहीं भाई, जो मर्जी बोल लो। अब नेक्स्ट स्पॉन्सर कौन आएगा, किसके ऊपर कर्ज लगेगा, अब ये भी देखने वाली बात हो। थॉट्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप मेरी और कमेंट डाउन भी कर सकते हो कि आपकी क्या थॉट्स है इस पूरे डिसीजन पे। और सच में आपको लगता है कि ड्रीम 11 के ऊपर जो कर्ज लगा है, ये इंडियन टीम की जर्सी का ही कर्ज या क्या था? सो टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।